अमी जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से जफर इस्लाम बता रहे हैं कि हर चीज की वजह दरअसल कोरोना से जुड़ी हुई है, और अगर ये सच भी है, लॉकडाउन की वजह से तमाम नौकरियां गई, लोगों का रोजगार कम हुआ, महंगाई अचानक से बढ़ गई, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इसके साथ सरकार तय है, अपने जवाबों के साथ सरकार तैयार है। कल जब सदन में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, तो क्या सरकार यही बोलेगी हर बार कि कोरोना था, इस वजह से सब चीजें पटरी से उतर गई हैं, या फिर ब्रशिंग अंडर द कारपेट चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अर्थव्यवस्था कोरोना के आने से पहले चरमराई हुई स्थिति में थी। बेरोजगारी उस टाइम भी 45 साल में नहीं थी, इतनी हाई थी, इतनी ज्यादा थी बेरोजगारी। वो बताए थे सरकार ने जब इलेक्शन के टाइम पे कि हम इतने 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया। आप कह रहे हो कि सरकार जवाब के साथ तैयार है। हमें पता है, सबको पता है कि जवाब के साथ तैयार है, पर उनके पास हल नहीं है, कोई बात का हल नहीं है। सिर्फ विपक्ष को ऐसा बताना कि भाई सवाल ना करे, विरोध कर रहे हैं विपक्ष हर उनके साथ में है, हर बात में साथ में है, पर वो बात करना नहीं चाहते। जैसे किसान की बात ले लो, हम कृषि के बारे में डिस्कशन करना चाहते, कमेटी को भेजना चाहते, भाई हमारे किसान है, हमारे देश के किसान है, हमारे अन्नदाता है, उनके साथ बात करके ये कृषि कानून निकाल के नए लाओ, उनके साथ बात करके लाओ, अपने अन्नदाता के लाना है, पर वो बात करने को तैयार नहीं है। वैसे अभी वैक्सीन की आपने बात बताई, तो वैक्सीन कब सबको लगेगा वो बात नहीं बताई, वो और बातों पर उलझाते हैं, पर वो सही बात नहीं बताते कि 18 से 45 वाले यंगस्टर्स को आपने एक वैक्सीन नहीं दिया है। कोई राज्य में वैक्सीन पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। बच्चों की तो तीसरी लहर में बात आएगी तब आएगी। ये कोरोना में हाल है, तो बच्चों की शिक्षा की, स्कूल की शिक्षा की, कॉलेज की शिक्षा की, ऑनलाइन शिक्षा की तो बात पूछना बेकार है इन लोगों को, क्योंकि वो जवाब देने को तैयार है पर हल देने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की बात करो, फ्यूल पेट्रोल की बात करो, आप उनके साथ अर्थव्यवस्था की बात करो, बस चर्चा नहीं करनी है। हाँ, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि सार्थकता लाओ चर्चा में। अरे हमें हल चाहिए, हमारे देशवासियों के लिए बात कर रहे हैं। न तो भाजपा शासित राज्य की बात करते, न कांग्रेस शासित राज्य की बात करते हैं। हर बात में आप ऐसी अलग अलग बातें करेंगे तो 130 करोड़ के नागरिक की बात कब करोगे आप? तो ये सारे मुद्दे हैं कि महंगाई की मार जो सबको लग रही है, उसका आप क्या हल लाएंगे? आप पेट्रोल डीजल के दाम की बात करते हो, आप इंटरनेशनल बात पे सीधे पहुंच जाते हो। अरे इंटरनेशनल दाम तो गिर गए हैं, तो फिर भी आप इतना महंगा तेल क्यों बेच रहे हैं अपने देश में? तो ये सारे जो रेवेन्यू आते हैं, महंगाई पर काफी चर्चा हो गई, तभी उस पर किसान आंदोलन जो पिछले कई महीनों से जारी है, और संसद के बाहर तो अब धरना देने की भी चेतावनी हो गई है। इस बीच आपकी सरकार ने कहा है कि किसान बिल जो पारित हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और जो कई दौर की बातचीत हो चुकी है वो भी अब तक बेनतीजा है। ऐसे में कैसे पार पाएंगे स्थिति से? देखिए नेहा जी, जिन्होंने जो भी बातें कही अभी अमी याज्ञनिक जी ने, उसमें खुद उन्होंने अपने आप को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट किया। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रहे हैं। आप जरा सर मुताला कीजिए, फिर देखिए कि कम हो रहे हैं कि अपवर्ड प्रेशर है, ये आप जरा देख लीजिए। खैर जाने दीजिए, आपको एज ए अपोजिशन पार्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रिस्पॉन्सिबली थोड़ा सा जफर इस्लाम जी, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं लेकिन कंजम्पशन भी तो कम हुआ है, देश में कंजम्पशन भी तो कम हुआ है। लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल डीजल की कम खपत हुई है ना सर? मैं उस पर भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी चूंकि आपने दूसरा सवाल उठाया तो इसलिए पहले उस पर जवाब देता हूं। जहां तक कि पहले उसका जवाब देता हूं, फिर वापस आता हूं इस पर। किसान के सवाल का है, देखिए हम किसान भाई बहन के साथ हैं, अन्नदाताओं के साथ है। बार बार कहा हमने, एक बार नहीं अनेक बार कहा कि वो जो कानून है वो एक ढांचा है, कानून में आपको चेंज करने के प्रावधान है। हमने कहा जिसमें आप ले लीजिए, हमारी आंखों से जो मिस कर गया, आपको लगता है इस पर चेंजेस चाहिए, भाई ढांचे में चेंजेस करने में क्या अर्थ है? लेकिन कानून खत्म करना, ये ऑपोजिशन वालों ने उनको गुमराह करने की कोशिश की है कि आप कहीं ना कहीं कानून ही खत्म कर दो। भाई कानून में क्या लिखा है? वो तो एक कोरा कागज के जैसा आपको लिखना है, आपको जो आपको समझ में आए लिखिए। आपको जो चेंजेस चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप फोन कीजिए, मेरे साथ आके बैठिए, जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान निकाल लेंगे। हम ओपन माइंड से कह रहे हैं, ये क्लोज माइंड से उसको आप चाहते हैं कि इसको तुल दें, इसको मुद्दा बनाए, इसलिए कि और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
तो इस तरह के मुद्दा बना के थोड़ा राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया था, आप भी थी वहां मौजूद। आपने जब आपको डिस्कशन करना था, आप धरना प्रदर्शन करने में बिजी हो गई थी। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने बहुत चर्चा की है और उसके बाद भी चर्चा की है, और आज फिर कह रहा हूं कि कोई भी मुद्दे पे हम किसान भाई बहन से बात करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। उसके संकेत एक नहीं अनेक बार दिए हैं। स्वयं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप हमें फोन कीजिए, 4 घंटे में चाहे कोई भी चीज हो, मीटिंग हो, उसको रीशेड्यूल करके आपके प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उसके जो भी आपके ऑब्जर्वेशन, एक नहीं 50 ऑब्जर्वेशन जफर इस्लाम जी, उसका संशोधन अगर करके इतने खुले मन से, इतने खुले विचार से अगर आपकी सरकार किसानों के या फिर किसानों के प्रतिनिधि से बात कर रही थी, तो अभी तक हल क्यों नहीं निकला? इतने लंबे क्यों चल गए ये आंदोलन? इतना लंबा क्यों ये पूरा जो हमने देखा कि किसानों का रोष है, ये क्यों चला है? क्यों नहीं आप उन्हें मना पाए? देखिए नेहा जी, जब अगर किसी चीज में राजनीति का जो दौर शुरू हो जाता है और राजनीतिकरण किसी चीज का हो जाता है, तो ऐसे जो सिंपल मसले भी पेचीदा हो जाते हैं और उसके लिए पूरे तौर से जो है इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है।